हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो फिर से हम लोग एक नए वीडियो के साथ उपस्थित है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो है क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कहें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th की अगर बात करें तो उसमें जो है ये जो क्वेश्चन है हर वर्ष जो है पूछता है कि धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है। तो आइए हम लोग जो है बिना देर किए हुए अपने उस टॉपिक के पास चलते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी जानने को या सीखने को मिलता है तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले जो है धमनी और शिरा की बात कर लें कि ये होती क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के शरीर में जो है नसों का जाल फैला हुआ है। उन्हीं नसों में अगर कहें तो कुछ धमनी होती है और कुछ शिरा होता है, जिसमें रुधिर क्या होते हैं, बहते रहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि धमनी में कौन सा रुधिर बहता है और शिरा में कौन सा रुधिर बहता है। तो हम लोग देखते हैं धमनी और शिरा में अंतर की बात करें तो सबसे पहले जो है हम लोग धमनी की अगर बात करें कि धमनी क्या होता है, तो धमनी के लिए मैंने यहाँ पे जो है पहला पॉइंट लिख रखा है कि ये रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाते हैं। मतलब धमनी का काम होता है कि जो हम लोग का हृदय होता है यहाँ से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर के जाना। और यहीं पे अगर शिरा की अगर बात करें कि शिरा का काम क्या होता है, तो शिरा का काम होता है शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को हृदय तक लेके आते हैं। मतलब कि धमनी का काम होता है हृदय से रुधिर को शरीर से दूर लेकर के जाना, और शिरा का काम होता है शरीर के विभिन्न अंगों से जो है रुधिर को शरीर के पास लेकर आना। तो ये लेकर के जाते क्यों हैं, लेकर के आते क्यों हैं, मतलब कि रुधिर जो है शुद्ध रुधिर को जो है विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम धमनी करता है, और जो शरीर के अंदर जो अशुद्ध रुधिर हो जाते हैं उनको लेकर के आने का काम कौन करता है, शिरा करता है। अब यहीं पे अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें कि दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इसमें रुधिर अधिक दबाव के साथ बहता है। मतलब धमनी जो होती है, धमनी के अंदर जो रुधिर हम लोग का बहता है वो बहुत ही दबाव के साथ बहता है। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें शिरा की, तो शिरा इनमें रुधिर बहुत ही कम दबाव के साथ बहता है। मतलब ये जो है बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जो है नहीं बहता है। अगर यहीं पे थर्ड पॉइंट की अगर बात करें धमनी की, तो ये शरीर की गहराई में स्थित होती हैं। ठीक है, मतलब हम लोग धमनी को जो है देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग के जो है शरीर की गहराइयों में पाई जाती है। और वहीं पे अगर हम बात करें शिरा की, तो शिरा ये त्वचा के समीप दिखाई देती है। मतलब ये जो हम लोग को हाथ में जो है नसें दिखाई देती हैं, कौन सी नसें होती हैं, ये शिरा होती हैं। अब यहीं पे अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें धमनी में, तो इसमें मैंने लिखा हुआ इनमें कपाट नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनमें कपाट नहीं पाया जाता है। और यही शिरा की बात करें तो इसमें अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। अब ये कपाट क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कपाट जो है एक तरह का जो है दरवाज़ा होता है जो रुधिर को क्या करता है, रोक करके जो है भेजता है। ठीक है, इसमें कपाट नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें रुधिर जो है बहुत ज़्यादा दबाव के साथ बहता है, और इसमें जो है कपाट पाया जाता है जिसकी वजह से इसमें रुधिर कम दबाव के साथ बहता है। ठीक है, अब यहीं पे अगर पांचवें पॉइंट की अगर बात करें तो धमनी इनकी भित्ति मोटी एवं लचीली होती है। ठीक है, मतलब कि जो धमनी होती है इनकी दीवारें जो होती हैं मोटी भी होती हैं और क्या होती हैं, लचीली होती हैं। अगर यहीं पे बात करें शिरा की, तो इनकी भित्ति जो है पतली होती है और कैसी होती है, कम लचीली होती है। ठीक है, धमनी की दीवार मोटी होती है और लचीली होती है, शिरा की दीवार पतली होती है और कम लचीली होती है। और यहीं पे अगर हम 6 पॉइंट की बात करें, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है धमनी और शिरा के अंतर में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यही है कि धमनी में जो है शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है और शिरा में हमारा कौन सा रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध और अशुद्ध की बात करें तो यहाँ पे जो है अगर हृदय से जो रुधिर शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है
वो जो है शुद्ध रुधिर होता है, क्योंकि उसमें जो है ऑक्सीजन गैस घुली हुई होती है। वहीं जो है शीरा की बात करें तो शीरा जो है विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लेकर के आता है, जो कि अशुद्ध रुधिर होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई होती है। ठीक है, अब यहीं पे अगर 7वें पॉइंट की बात करें तो इसमें पेशीय स्तर मोटा होता है, और यहीं अगर इसकी बात कर लें तो इसमें पेशी स्तर हम लोग का पतला होता है। मतलब इनकी जो पेशियां होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं, मोटी होती हैं, और शीरा की पेशियां पतली होती हैं। अब यहीं पे अगर लास्ट पॉइंट की अगर हम बात कर लें कि धमनी जो होती है गुलाबी रंग की होती है या चमकीले लाल रंग की होती है। अगर यहीं पे हम बात करें शीरा की तो ये गहरी लाल होती है और नीले रंग की जो है दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हम लोग का था धमनी और शीरा में कुछ महत्वपूर्ण जो है अंतर, जो कि बोर्ड एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आप लोगों के साथ साथ उनका भी भला हो सके, और इसको आप लोग जो है नोट्स इसका जो है ज़रूर बना लीजिएगा।